चलिए समझते हैं, जो बाबर जो था वो बाबर कौन आदमी था, कहाँ से आया था, कितना युद्ध किया था, और वह विदेशी होकर के इंडिया में जो है ना अपना शासन कैसे स्थापित कर लिया। इस सब चीज को हम लोग समझते हैं। चलिए देखिए, आज जो है देखिए हम समझते हैं कि पहले बाबर बाबर जो है ना कहाँ से आया था इंडिया में। देखिए बाबर जो है वो फरगना रियासत, जो वर्तमान आज उज्बेकिस्तान है, वो उज्बेकिस्तान कभी ना कभी जो जो रूस है, जो पहले सूबे से रूस था उसका वो हिस्सा था, लेकिन अब उज्बेकिस्तान हो गया है, वहां पे रहा ना, वहां से वो आया था, ठीक है ना। वो देखिए उसका जन्म हुआ था 1483 ईस्वी में और उसका मृत्यु हुआ था 1530 ईस्वी में हो गया था, ठीक है ना। वो 11 वर्ष की आयु में, देखिए 11 वर्ष की आयु में वो फरगना का वहां शासक बन गया था। बताइए, तो 11 वर्ष की आयु में यहाँ के बच्चा सब क्या करता है, सब सही से ढंग से लिखने का पढ़ने का ढंग से शहूर नहीं होता है, और 11 वर्ष में शासक बन चुका था बाबर। तब तो इतना बड़ा महान महान क्या कहते युद्ध काल आया है कि नहीं है। देखिए तो इसने जो है ना कौन कौन सा युद्ध किया है उसके बारे में हम ट्रिक के माध्यम से याद कर लेते हैं, ताकि आपको मैंने आजीवन याद रहेगा। बाकी एग्जाम होगा, 12th का एग्जाम हो या कंपटीशन जितना भी एग्जाम होता है, उसमें ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है। अब तो पूछा भी है क्वेश्चन या कोई पूछ देता है आप लोग से, कि नहीं है। इसीलिए हम इसको समझते हैं, याद भी कर लेते हैं ट्रिक के माध्यम से। देखिए तो बाबर जो है ना एक हम ट्रिक बनाए हुए हैं, उस ट्रिक के माध्यम से हमको जेहन में याद कर लेना है ना। देखिए तो बाबर जो है ना बोला पानी पियो खाना खाओ चलो घर, ऐसे ही मतलब लॉजिक दिया गया है कि बाबर आया, बोला कि चलो पानी पियो खाना खाओ चलो और घर चला जाए, ठीक है ना। इसमें हम बैठाते हैं कि उसने जो है ना जब इंडिया में आया भारत में, वह कितना युद्ध करता है ना। देखिए तो पहला युद्ध जो है ना पानी हो गया, तो पानीपत का प्रथम युद्ध, तो यह जो है ना वह भारत में प्रथम युद्ध करता है। पानीपत का प्रथम, पानीपत जो है ना हरियाणा वाला एरिया ना, वहां पड़ता था वो पहले, जगह का नाम जितना है ना पानीपत सब चीजें सब जगह का नाम है, ठीक है ना। तो वहां पे युद्ध होता है प्रथम। कब होता है युद्ध, तो यह होता है 1526 में युद्ध करता है। किसके बीच होता है, तो उसमें दिल्ली सल्तनत था, और उस सल्तनत में जो है अंतिम शासक कौन था, लोधी वंश का जो अंतिम शासक था वह था इब्राहिम लोधी। यह अपने आप को सुल्तान, ये अपने आप को सुल्तान करता सब, सुल्तान कौन, इब्राहिम लोधी का सुल्तान था, मतलब दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था, वो लोधी वंश का था। उससे इसका युद्ध होता है और इसमें जो है ना बाबर जीतता है। अब कारण ये होता है कि विदेशी आकर के आपके एरिया में आपको और सेनाएं बहुत देता है, जीत गया कैसे। अच्छा एक बार बताइए, कोई बरतिया जब आता है तब गौदेश जीता है, आज तक नहीं जीता है। मैंने बरतिया मतलब बाहरी बरतिया है, गौदुआ गांव के लोग है, उसे कैसे जीत जाएगा। लेकिन ये बताइए इधर से बरतिया था जी, आकर जीत गया कैसे। माने बरतिया में कौन मशीन में लेके चलावे, बंदूक लेके चलाए, जीत नहीं सकता है कि नहीं है। वैसे ही हाल इसका हुआ था। बाबर जब आया था वहां से ना, तो वह तोप लेकर के आया था एकदम, तो कैसे जीत गया, तो वह क्या किया था, वह जो है ना तोप लेकर के आया था। वह तोप में एक गोला भरिए, एक में गोला मारेगा और 500 सैनिक खत्म। अब यह देख करके भारतीय सेना जो था यहाँ पे, भारतीय सेना मतलब कि जो यहाँ इब्राहिम लोधी का जो सेना था वह डर गया, भदर मच गया कि ये क्या कौन सा तोप लेकर गए। देखिए पहली बार जो है ना युद्ध में तोप का प्रयोग उस समय किया गया था, बाबर नहीं किया था। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा हमेशा। पहली बार तोप पर किसने किया था, तो बाबर किया था, ठीक है ना। किस युद्ध में किया था, पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। इसी तोप की वजह से वो जीत गया। जितना भी युद्ध जीता है ना सब तोप की वजह से जीता है, और उसका मृत्यु भी तोप की वजह से होता है। आगे देखिए अगले क्या करता है, खानवा का युद्ध होता है। तो खानवा का युद्ध जो है ना कब होता है, 1527 में, और किसके बीच हुआ था, राणा साहब के बीच में होता है कि नहीं है। देखिए ये जब आया, देख कोई भी चीज नया चीज होता है ना वो सॉल्व करना पड़ता है। उसी बाबर जब इस देश इस भारत में आता है और अपना जो वंश का स्थापना करता है, मुगल वंश का, तो ये पानीपत के प्रथम युद्ध क्या जितने के बाद जो है ना वो अपना वंश यानी जो लोधी वंश तो खत्म कर गए, अब वो अपना वंश मुगल वंश की स्थापना करता है, और वहां से सुल्तान पद खत्म कर देता है और बादशाह की उपाधि देता है। वहां से बादशाह चलता है सब, ठीक है ना, वहां से परंपरा शुरू होता है, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ, जब खानवा का युद्ध हुआ तो हम एक चीज बता रहे थे आप लोगों को कि देखिए कोई भी चीज जो है ना पहले शुरुआत में स्टॉक बहुत ज्यादा करना पड़ता है। तो वह जब इंडिया में आया युद्ध लड़ा तो उसको हर साल युद्ध करना पड़ा है। एक का हारा दी, दूसरे युद्ध से लड़ना पड़ेगा। जब तक पूरा स्टेब्लिश नहीं हो जाते हैं पूरा भारत भर में, तब वो युद्ध करना ही पड़ता है। इसलिए बाबर को हर एक साल युद्ध किया है, प्रत्येक साल युद्ध करता है ना। तो खानवा की तो अगला साल होता है 26 में पानीपत का होता है, सेकंड में 27 में खानवा की होता है, किसके बीच, राणा साहब के बीच होता है। इसलिए बाबर जीत जाता है क्योंकि तुक की वजह से जीत जाता है। दूसरा युद्ध होता है चंदेरी का युद्ध, ठीक है, यह कब होता है 1528 में होता है। तब किसके बीच होता है, मेदिनी के बीच होता है। इसमें भी क्या होता है, बाबर जीत जाता है उस तुक की वजह से। चौथा युद्ध जो है घाघरा का युद्ध होता है, यह कब होता है 1529 में होता है। इसके बीच होता है अफगानों के बीच होता है, इसमें क्या होता है बाबर जीत जाता है, ठीक है ना।
देखिए, और ये जो घाघरा जो है, ये घाघरा कहाँ था उस समय, तो यह जो है उत्तर प्रदेश जो गोरखपुर है वहाँ घाघरा नदी है, वहां पे ये युद्ध हुआ, जैसे इसका नाम पड़ गया घाघरा नदी, घाघरा युद्ध पड़ गया इसका नाम। ठीक है, चलिए यहाँ तक हम लोग समझ लिए बढ़िया से। देखिए इस सब युद्ध में कौन जीत गया, तो बाबर जीत गया था, है कि नहीं। कारण क्या था, तो वह तोप लेकर के आया था, इसीलिए वह जीत गया। ठीक है, और उसने जो किस वंश का स्थापना किया था, तो मुगल वंश का स्थापना किया था। ठीक है, कब किया था, 24 में किया था। ठीक है, इन सब चीजों को याद रखेगा, हमेशा एग्जाम में पूछता है नहीं है। आप 12th में आर्ट्स लिए होंगे, हिस्ट्री आपको विषय हो रहा होगा, या कंपटीशन में जो भी आप बिहार पुलिस भरे दरोगा हो, या आपका जीडी हो, डीएल हो, इसमें जीएस विषय है, इसमें हिस्ट्री है, तो इसमें से क्वेश्चन हो सकता है आ जाए, इसलिए आपको याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, आशा करता है आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अच्छा लगा होगा तो थोड़ा कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना इसको याद कर लीजिए।